हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट इक्विफैक्स। ये एक क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी है जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन देती है, क्रेडिट स्कोर देती है। दोस्तों, हम जैसे सिबिल है, एक्सपीरियन है, ऐसे इंडिया में 4 कंपनीज़ है जो क्रेडिट रिपोर्ट्स और क्रेडिट स्कोर बताती है, और उसमें की एक है ये इक्विफैक्स। अभी दोस्तों, मैंने आज पहली बार उसमें साइन अप किया और पहला क्रेडिट रिपोर्ट मुझे उसमें से फ्री में डाउनलोड मिला। तो आप लोग भी जिन लोगों ने साइन अप नहीं किया है वो लोग आप लोग उधर साइन अप कर सकते हैं, और पहला रिपोर्ट जो है इक्विफैक्स का उसको आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। मेरी कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो फ्री में मिल रहा है, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक उसके बारे में शेयर करूं। अब दोस्तों, जो ये क्रेडिट रिपोर्ट रहती है, चाहे सिबिल हो जाए, चाहे एक्सपीरियन हो जाए, और चाहे ये इक्विफैक्स हो जाए, सब जगह में मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कॉमन ही रहती है। और आज मैं आपको मैंने क्रेडिट रिपोर्ट मेरा जो डाउनलोड किया है और वो उसमें के सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगा जो आपको चेक करनी है, और आपको उसको अगर वो ठीक नहीं है तो आपको उसको रिपोर्ट करनी है। अभी सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैं पूरा का पूरा रिपोर्ट तो आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उस पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ स्निपेट्स बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा जो इक्विफैक्स स्कोर है वो है 750। तो ये देखिए, इधर मैंने उसका एक स्नैपशॉट भेजा है। 750 मेरा इक्विफैक्स स्कोर है। अब दोस्तों, इसमें रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। पहली बात तो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पेज पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने पर्सनली देखी है, हम जब पहला लोन या पहला कुछ भी मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं, तो बेसिकली मेरा जो पहला लोन था वो वही 18-20 साल की उम्र में मेरे डैडी ने मेरे लिए लिया था। तो उसमें जो ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर वगैरह रहता है वो डैडी का रहता है। ओके, मैंने हालांकि वो चेंज करा लिया है, बट आप लोग भी अगर आपका कोई भी फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी सही नहीं है, पुराना अगर वो रिपोर्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसको अपडेट कर दीजिए, ताकि आपको उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको आपके अपडेटेड डिटेल्स पे मिलेगी। तो ये सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स एकदम सही तरीके से अपडेटेड होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि इसमें इक्विफैक्स रिपोर्ट या कोई भी क्रेडिट रिपोर्ट में बेसिकली पहली बात तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है। दूसरा, आपने जो लोन्स लिए हुए हैं उसके डिटेल रहते हैं। और तीसरा, उसमें आपने जो क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए हैं उसका डिटेल रहता है, और उसके रिलेटेड आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग है नहीं है वो रहती है। और चौथा, कौन सा कितनी इंक्वायरीज़ है आपके रिपोर्ट के अगेंस्ट, आपके नाम के अगेंस्ट, वो रहती है। अब दोस्तों, ये इक्विफैक्स है, उसमें मैंने देखी है कि आज मैंने पढ़ा, उसमें HDFC और कोटक ने ही ये इक्विफैक्स में मेरे जो लोन्स वगैरह है उसके लिए इंक्वायरी की हुई है, मेरे क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी की है। इसका मतलब ये है कि SBI, अमेरिकन एक्सप्रेस इक्विफैक्स में इंक्वायरी नहीं डालता है, क्योंकि मैंने जब मेरा सिबिल रिपोर्ट देखा तो सिबिल रिपोर्ट में SBI और अमेरिकन एक्सप्रेस और ICICI के उसमें थे, उसमें HDFC का नहीं था। तो HDFC इंक्वायरीज जो डालती है वो इक्विफैक्स में डालती है बेस्ड ऑन माय रिपोर्ट। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखनी है कि अगर आपने कोई आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कराया है तो वो आपके रिपोर्ट में क्लोज्ड दिखना चाहिए। मैंने मेरा SBI का क्रेडिट कार्ड क्लोज कराया था, बट वो मैंने ऐसे क्लोज जाके बैंक में कोई एप्लीकेशन देके क्लोज नहीं कराया था। मैंने उसको इलाइट जब भी मैंने अप्लाई किया था, तभी मैंने वो मैडम को बोला था कि मैडम, मैं इलाइट ले रहा हूँ, तो मुझे ये अभी SBI का जो सिंपली क्लिक कार्ड है उसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो प्लीज़ बंद करा दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं अपने इंटरनली बंद करा देती हूँ, आप टेंशन मत दीजिए, वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा जब होता है, या कोई भी कार्ड आपका जब क्लोज होता है, तो
90 डेज़ में या एटलीस्ट 45 डेज़ में आपको वो वापस देखना है कि आपका सिस्टम में वो क्रेडिट कार्ड क्लोज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज़ क्या होएगा, अगर वो क्लोज नहीं दिखा रहा है तो शायद कुछ चार्ज लग जाए, आपको ऐसा लगे कि ये मेरा क्लोज हो चुका है बट वो क्लोज हुआ ना हो। ये आपको पहली चीज़ देखनी है। दूसरा, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब आपने कोई एड ऑन कार्ड लिया हो, ओके, तो वो भी आपके नाम के अगेंस्ट आ जाता है रिपोर्ट में, और उसकी भी आउटस्टैंडिंग उतनी ही दिखती है जितनी आपकी मेन कार्ड की दिखती है। तो आज मैं जब देख रहा था तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैंने मेरे वाइफ के नाम पे एड ऑन कार्ड लिया है जो डेड पड़ा हुआ है 2 साल से। क्योंकि मैंने एड ऑन कार्ड इसी के लिए लिया कि हम लोग चलो कोई बाहरगाँव वगैरह जब जाएंगे तो लाउंज एक्सेस मुझे तो रहती है मेरी वाइफ को, और मुझे सेम लाउंज एक्सेस मिले, इसके लिए मैंने एक एड ऑन कार्ड सिटी बैंक का ले लिया, बट वो डेड पड़ा था। तो आज मैंने जब वो रिपोर्ट देखी और मैंने देखा कि ये वाइफ के अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट इतना सारा बैलेंस दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है। फिर मैंने, मेरी बत्ती जली, मैंने उसके ऊपर मेरा जब देखा तो मैंने देखा कि नहीं, दोनों का बैलेंस सेम है। तो इसका मतलब यही है कि जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, जो भी मेन का रहेगा वो एड ऑन में रहेगा, बट वो रिपोर्ट में भी आपको वैसे ही दिखेगा। तीसरा दोस्तों, आपको जो भी कोई क्रेडिट रिपोर्ट में देखना रहता है वो देखना रहता है कि आपके नाम के अगेंस्ट जो भी लोन्स है वो सही से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो आपने पेमेंट्स किए हुए हैं वो बराबर से अपडेट हो रहे कि नहीं हो रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई भाई मिल के आधा आधा अमाउंट लोन लेते हैं, और कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि वो भाई का अमाउंट जो लोन का रहता है वो आपके इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, और फिर आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा दिखती है, या फिर बराबर से रिपोर्ट्स अपडेट होते नहीं है। तो अगर ऐसा कोई है तो आपको तुरंत उनको ईमेल करना है और वो चीज़ रेक्टिफाई करा के लेनी है, बैंक में जाके भी वो चीज़ रेक्टिफाई करा के लेनी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉन्स्टेंटली आपके रिपोर्ट में हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन दिखती रहेगी, और फिर आपको कोई भी लोन आगे लेना हो या कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना हो तो उसमें वही दिखाएगा कि आपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत हाई की हुई है। तो दोस्तों, ये था इक्विफैक्स के कुछ क्रेडिट रिपोर्ट्स के बारे में मैंने पॉइंट्स बोले। बहुत सिंपल रहता है ये क्रेडिट रिपोर्ट। वापस बता देता हूँ, आपने कितनी लोन्स लिए, आपके कितने क्रेडिट कार्ड्स है, आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग है एज ऑन डेट, और आपके अगेंस्ट कितनी इंक्वायरीज़ है, इतना ही क्रेडिट रिपोर्ट में रहता है। बहुत सिंपल रखिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ऑन टाइम पेमेंट करना है और कोई भी ओवरड्यू नहीं करना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन मत लीजिएगा। अगर आपको लोन लेना है तो बैंक के थ्रू लीजिए, क्योंकि आप जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेते हैं तो वो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी जो रहती है वो पूरा का पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग दिखा देती है और उसके वजह से आपका जो सिबिल स्कोर रहता है वो बहुत हाई, मतलब डिक्लाइन होते जाता है, क्योंकि सिस्टम में ऐसा दिखा रहा है कि आपने उतना सारा क्रेडिट यूटिलाइज़ किया। ये एक हुआ है हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ, और उन्होंने अभी वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम शेयर की इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी है @official सिद्धार्थ भिमानी। तो ये भी पॉइंट मैंने सोचा आज ऐड कर लेता हूँ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो बनाया था आज मैंने, क्योंकि मैंने आज इक्विफैक्स का रिपोर्ट डाउनलोड किया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।